लक्ष्मी अब कमाने लग जाएगी तो मेरी एक बात नहीं मानेगी। रमा तो पहले से ही मेरी नहीं है, अब लक्ष्मी भी नहीं रहेगी। अकेली हो जाऊंगी इस घर में मैं। जीजाबाई, अकेली नहीं होगी तू कभी। जब तक मैं हूं, मैं तुझे अकेले नहीं होने दूंगी। तू भले मुझे बांट कर अलग कर दे, लेकिन मैं तुझे अकेले नहीं होने दूंगी। ब्याह करवा के लाई हूं मेरे भाई के साथ, इसलिए मुझे तेरी चिंता है। चाहे मेरा तेरे साथ जैसे भी रिश्ता हो जाए, लेकिन मटर छिलने में मदद तो मैं ही करूंगी। छिल। बुआ, आज मेरा काम पर पहला दिन है, आशीर्वाद दीजिए ना। हमेशा कामयाब रहे और संभल कर अपना काम करना, ठीक है? जी। कोई जरूरत नहीं है। जैसी वो रमा है मेरे लिए, वैसे ही तुम भी हो गई हो। मुबारक हो, काम मिल गया है, लेकिन काम मिलने के साथ साथ सास को खो बैठी हो तुम। आज से तुम्हारा और मेरा सास बहू का रिश्ता खत्म। जीजाबाई, कभी किसी के साथ तो मीठी जबान से बात किया करो। दीदी, आपको आशीर्वाद देना था, आपने दे दिया, मुझे नहीं देना है, मैं नहीं दूंगी, सीधी बात है। दीदी चलिए, ऐसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाने से रिश्ते खत्म नहीं हो जाते। और आप हमारी आई है, यह हक इस जन्म में कोई भी नहीं छीन पाएगा, आप भी नहीं। सही कह रही है रमा, रिश्ते इतने जल्दी खत्म नहीं होते हैं। जाओ, तुम दोनों काम पर जाओ बेटा, और संभल कर जाना। जी। जोशी जी, आज अचानक आप मेरे घर पर? अच्छा लगा, लेकिन आप थे कहाँ इतने दिन तक? बहुत ढूंढा आपको, लेकिन कुछ पता नहीं चला। सब बताता हूँ प्रभाकर, सब बताता हूँ। चाय खत्म करो। कौन? है प्रचंड देव। प्रचंड देव? बुढ़ा ना, कि बुढ़ा पीछे ही पड़ गया है मेरे, परेशान कर रख दिया मुझे। तुम गले में ये टांग कर बाहर जगह जगह भीख मांगोगे तो लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे कि हमारे नरोत्तम जोशी जी धर्म और मान्यताओं की कितनी कदर करते हैं। एक पशु की आत्मा की शांति के लिए सामाजिक दंड को भोग रहे हैं। प्रभाकर, दरवाजा खोल। आज इस प्रचंड देव का किस्सा ही खत्म कर देता हूं। ठीक है, मैं खोलता हूं। प्रचंड देव जी, आप? नरोत्तम जोशी कहाँ है? नरोत्तम? नरोत्तम जोशी
तुम्हारा बचपना जाएगा नहीं। बेवकूफ के बेवकूफ ही रहोगे। प्रचंड देव, मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप मुझे यहाँ परेशान करने आए हैं, लेकिन हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें परेशान करने नहीं आए हैं हम। प्रचंड देव, मुझे अच्छे तरीके से पता है कि आप यहाँ मुझ पर अपनी खीज निकालने आए हैं। अरे, आपको मैं अपना आदर्श मानता था प्रचंड देव। आपके पद चिन्हों पे चलने का प्रयास करता था। आपके जैसा बने। तुमने हमारा अपमान किया। हमें अपना आदर्श मानते थे, इसीलिए हमारे लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया तुमने। नरोत्तम जोशी, भूल गए तुम? याद करो कि क्या क्या नहीं कहा तुमने हमको। याद है कि नहीं? आप सिर्फ धर्म का ठेकेदार बनने का ढोंग कहते हैं। ढोंगी है आप। ना आप उस भीमराव का पहले कुछ बिगाड़ पाए थे, ना उसे परीक्षा देने से रोक पाए। निर्लज्ज हैं आप, निर्लज्ज। अच्छी तरह समझ गया हूं कि आपसे कुछ नहीं होगा, तो मालिश करवाइए और मालिश करवाने के बाद अपने हाथों में चूड़ियां पहनकर घर के किसी कोने में बैठ जाइएगा आप। खैर, हम उसके लिए नहीं आए हैं। हमें तुम्हारी जरूरत है नरोत्तम जोशी। भीमराव, उसके घर वाले हमारे लिए, हमारी जात वालों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे आपसी झगड़े में वो भीमराव जीत जाए। इसलिए हमें अपना ये झगड़ा भूलकर उस भीमराव को सबक सिखाना होगा। प्रचंड देव जी, उस छोटी जात के भीमराव को तो मैं कभी जीतने नहीं दे सकता। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। आपने सही कहा, पुरानी बातें भूल जाते हैं। अब आप यहाँ आ ही गए हैं तो कुछ सोच कर ही आए होंगे। बताइए क्या करना है? May I come in, sir? आ जाओ। सर, क्या काम करूं? अभी तो कुछ काम है नहीं, जो समझ में आता है वो करो। प्रणाम वकील साहब। प्रचंड देव जी, कैसे हैं आप? वकील साहब, ये नरोत्तम जोशी है। बड़ा ही होनहार लड़का है ये आगे चलकर आप ही की तरह बड़ा वकील बनना चाहता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इसे नौकरी पर रख लीजिए। इसे पैसे नहीं चाहिए, बल्कि इसे आपकी तरह अच्छा और बड़ा वकील बनकर वकालत करनी है। जी सर, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगा। वकील साहब, ये इस छोटी जात के व्यक्ति से कई ज्यादा समझदार हमारा नरोत्तम जोशी है।
अच्छा, तो आप इसकी जात भी जानते हैं? जी, इसकी जात, इसकी हैसियत, इसकी रग रग से वाकिफ हूँ वकील साहब मैं। मेरे ही कॉलेज में पढ़ता है। भीमराव, यहाँ आओ। जी सर। तुम बताओ, इसे काम पे रखना चाहिए या नहीं? अरे वकील साहब, आप भी कमाल कर रहे हैं। इस छोटी जात के व्यक्ति से पूछ रहे हैं आप। ये निर्णय तो आपका होना चाहिए ना। सोच कर रहे हो भीमराव? बताओ, इसे काम पे रखना चाहिए या नहीं? भीम बेटा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि किसी प्रतिभा के आने से किसी दूसरी प्रतिभा का नुकसान नहीं होता है। इसलिए किसी के साथ व्यक्तिगत चिढ़ हो सकती है, लेकिन किसी से भी कभी भी व्यावसायिक चिढ़ मत रखना। सर, अगर मेरे कहने से आप तय करेंगे कि इन्हें काम पर रखना चाहिए या नहीं, तो मैं तो यही कहूंगा कि इन्हें जरूर काम पर रखना चाहिए। मौका सबको मिलना चाहिए सर। ठीक है नरोत्तम जोशी, ऑफिस में तुम भी काम कर सकते हो। धन्यवाद सर। वकील साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, वैसे बगल में एक नई चाय की दुकान खुली है, अगर आपको एतराज ना हो तो। ऐतराज कैसा? चलिए। चलिए। अंधबुद्धि। कुछ भी नहीं सीखा तूने मुझसे। हाँ, तेरी जगह मैं होता तो तुझे कभी नौकरी पर रखने नहीं देता। तभी तो आप मेरी जगह नहीं है ना नरोत्तम जी। ये भी ठीक है। अब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो तेरी इस काम से, इस ऑफिस से छुट्टी तो करा ही दूंगा। तो एक काम करो, जाकर कोई दूसरा काम ढूंढ। निकल जा। कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप। मैं यहाँ काम करता हूँ और करता रहूंगा। आप मुझे ना ही इस काम से भगा पाएंगे और ना ही हमेशा की तरह डरा पाएंगे। क्या कर रहे हैं यार? अब क्या चाहिए आपको? ये अरे ये क्या कर रहे हैं आप नरोत्तम जी? हाँ, किताबें दीजिए। मुझे पढ़नी है ये किताबें भीमराव। यहाँ इतनी सारी किताबें हैं, आपको वही किताबें पढ़नी है जो मैं पढ़ रहा हूँ? भीमराव, मुझे मत सिखाओ मुझे कब क्या करना है। मुझे यही किताबें पढ़नी हैं और अभी पढ़नी हैं। आप ये गलत कर रहे हैं। अभी तक इतना तो समझ में आ गया है कि आप सिर्फ और सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन ऐसा करने से आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मुझे परेशान करके कुछ नहीं मिलेगा आपको। सही है, देर आए दुरुस्त आए। तुम ये तो समझ गए हो कि मैं इस ऑफिस में आया हूं तुम्हें परेशान करने, और समय मेरा नहीं भीमराव, समय तुम्हारा बर्बाद हो रहा है। लेकिन ऐसा करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा नरोत्तम जी। आपको कोई हक नहीं है मुझे परेशान करने का, और अभी मैं ये सब सहूंगा भी नहीं। क्या है इस ऑफिस में तुम्हारा नंबर है तीसरा। पूछो कैसे?
पहला नंबर वकील साहब का, दूसरा नंबर हाँ किसका? मेरा। दूसरा नंबर मेरा, क्योंकि मैं ऊंची जात का हूं भीमराव। बचा नंबर तीसरा, तो वो तुम्हारा। अब दूसरे नंबर वाले की बात तीसरे नंबर वाले को तो सुननी पड़ेगी ना भीमराव। हाँ क्या है ना, ये वकील साहब का ऑफिस है, न्याय की बातें होती है यहाँ। आपका समाज नहीं है कि जात देखकर आदमी की श्रेष्ठता तय की जाए। यहाँ श्रेष्ठ वही है जो योग्य है, और मैं योग्य हूं। दीजिए मेरी किताबें, मुझे पढ़नी है। क्या हो रहा है ये? सर, मैं यहां बैठकर किताबें पढ़ रहा था। इन्हें वही किताबें पढ़नी है जो मैं पढ़ रहा हूं, छीन ली मुझसे। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे आपस के झगड़े में मेरे ऑफिस का नुकसान नहीं होना चाहिए, समझे? जी। ये जमीन तो बहुत अच्छी है, इसे आज शाम को ही खरीद लेंगे। यही बिल्डिंग बनाएंगे। बिल्डिंग बनाने में कितना समय जाएगा और कितना खर्चा बैठेगा, इसका हिसाब करके दो। और मार्केट में बात फैला दो कि मकान बुक किया जा सकता है। जी, मैं भी हिसाब लगाकर बता देता हूँ। और आज ही अखबार में भी एक खबर छपवा दूंगा कि सभी लोग जल्दी जल्दी आकर मकान खरीद लें। 4 घर तो हम ही खरीद लेंगे। चार घर? लेकिन आप कौन? प्रणाम उल्लास जी। हम कौन है ये राम जी बताएगा। बता। जी, इनका नाम प्रचंड देव है। ऊंची जात के है, बड़े आदमी हैं। तो फिर कर लीजिए बुक और कागजी कार्रवाई पूरी कीजिए। बिल्कुल कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक फायदे का सौदा बताते हैं। अलग चलकर बात करें? चलिए। आइए। ऐसा है उल्लास जी कि हम आपको इस जमीन से कई ज्यादा बेहतर जमीन दे सकते हैं इमारत बनवाने के लिए। वहां पर पहले से ही चाल, झुग्गी, झोपड़ी सब कुछ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो स्टेशन के पास है। उन्हें अगर वहां से निकाल कर इमारत बनवाएंगे तो आपको कई गुना ज्यादा मुनाफा होगा। कौन सी जमीन? कौन बेच रहा है? अरे वाह, आप तैयारी कीजिए, हम वही बिल्डिंग बनाएंगे। बिल्कुल। राम जी। जी सेठ जी। तुम घर जाओ, इस जमीन पर अब काम नहीं होगा। दूसरी जमीन के बारे में तुम्हें बता देंगे, वहीं आ जाना। जी। राम जी, अब जो खेल हुआ है उसमें तेरे साथ साथ भीम और पूरा चाल पिसेगा।
देखते जा।